काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम एक दिन में कितने बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं, क्योंकि आप जिस भी लेवल पे हो, आज आप मोटे हो, आप पतले हो, आप छोटे हो, तो आप एक दिन में तो नहीं पहुंचे ना वहां पे। फिर भी ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है। So hello guys, this is Avdesh Shukla. Thank you for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम एक दिन में कितने बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पाए। यानी कि 1 घंटे के वर्कआउट में, 1 से 1.5 घंटे के वर्कआउट में हमें कितने बॉडी पार्ट लगाने चाहिए। हमें 1 बॉडी पार्ट लगाना चाहिए, हम 2 लगा सकते हैं या फिर हम 3 बॉडी पार्ट लगा सकते हैं। तो ये चीज मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा एंड मैं ये चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यानी कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हम लगा सकते हैं, जैसे कि 2 बॉडी पार्ट्स या 3 बॉडी पार्ट्स, या फिर हम कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को हमें साथ में नहीं लगाना चाहिए। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जिनको 1 साल 1.5 साल हुआ है जिम करे, जिन्होंने रिसेंटली जिम ज्वाइन किए, इनके मन में काफी ज्यादा क्वेश्चंस होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। क्योंकि एडवांस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका स्प्लिट क्या है, कौन से बॉडी पार्ट आप एक साथ हिट कर रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एड्रेस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, अगर तो आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को, किसी भी न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल को आप अगर तो फॉलो कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि उसको आप 1 से 1.5 हफ्ता इम्प्लीमेंट करोगे और कोई नई चीज एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये काफी ज्यादा गलत सोच रहे हैं। कि किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 से 12 हफ्तों का टाइम चाहिए होता है कि आपकी जो बॉडी है वो उस चीज को रिस्पॉन्स कर सके। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी जो न्यूट्रिशन है, उस पर आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर सके और आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाई दे। क्योंकि आप जिस भी लेवल पे हो, आज आप मोटे हो, आप पतले हो, आप छोटे हो, तो आप एक दिन में तो नहीं पहुंचे ना वहां पर, आपको टाइम लगा ना वहां पहुंचने में। तो उस चीज को चेंज करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए भी टाइम लगता है। सो अगर तो आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हो, उसको आप पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से एंड आपको फोकस से उसको फॉलो करना होगा। कम से कम 10 से 12 हफ्तों तक उसे आपको फॉलो करना चाहिए। अब आपको चेंजेस महसूस होंगे। सेम विद ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, जो स्प्लिट्स होती हैं आपकी, चाहे आप 2 बॉडी पार्ट एक दिन में लगा रहे हो या फिर आप सिर्फ 1 बॉडी पार्ट एक दिन में लगा रहे हो या आप 3 बॉडी पार्ट एक दिन में लगा रहे हो, तो उसका डिफरेंस, उसका जो रिजल्ट है, वो आपको तभी महसूस होगा जब आप उसको एक लंबे टाइम के लिए फॉलो करें। सो 2 बॉडी पार्ट लगाना, 3 बॉडी पार्ट लगाना उन लोगों को बेनिफिट करता है जो काफी समय से सिंगल बॉडी पार्ट लगा रहे हैं एक दिन में। यानी कि आप बिगिनर है और आपने जस्ट स्टार्ट किया है। इसकी मंडे को चेस्ट लगाना, आपका ट्यूसडे को बैक हो गया एंड वेडनेसडे को शोल्डर लगाना। तो इस तरह का जो प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं, तो तब इस सिचुएशन में हम चेंज करेंगे कि 2 बॉडी पार्ट एक दिन में लगाना, तब आपको वो चीजें काफी ज्यादा बेनिफिट करेंगी। और उसका रीजन ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी यूज टू हो जाती है किसी भी नई चीज की, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। और यूज टू होने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक प्लेटो को हिट कर जाती है। तो जो भी प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो भी ग्रोथ होनी चाहिए, वो सही से नहीं हो पाती। तो आप 2 बॉडी पार्ट जब थ्रो करते हैं, जो सिंगल बॉडी पार्ट लगाने वाला आदमी है वो 2 बॉडी पार्ट एक साथ करेगा, तो मसल्स जो है वो शॉक होती है। और ये जो शॉकिंग है, ये हमेशा से इस्तेमाल की गई है कि बॉडी को आपको शॉक करना काफी ज्यादा जरूरी है। मसल को शॉक करना काफी ज्यादा जरूरी है, उसको ग्रो करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मंडे को चेस्ट लगाते थे, तो चेस्ट के साथ जब आप थ्रो करेंगे बैक, ये दोनों बड़े मसल्स हैं, लेकिन इनकी जो कॉम्बिनेशन है चेस्ट और बैक का, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। सो अगर आप बहुत लंबे समय से चेस्ट और बैक को सेपरेट लगा रहे हैं, सो ट्राई कीजिए कि एक दिन मंडे को आप रिलीजियसली चेस्ट और बैक आने वाले 10 से 12 हफ्तों तक लगाएं और देखिए कि कैसे आपका ये जो पुश और पुल मूवमेंट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनता है और डेवलप होती है आपकी बॉडी ओवरऑल। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ पुशिंग मूवमेंट में ज्यादा फोकस करते हैं, जैसा आपका शोल्डर प्रेसेस हो गया, आपका चेस्ट प्रेसेस हो गया, और वो फ्रंट की बॉडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। बैक और चेस्ट साथ में लगाने से आपका जो एक्टिवेशन है, आपका जो मसल का एक्टिवेशन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और जो ओवरऑल पंप आता है बॉडी में, वो काफी ज्यादा क्रेजी होता है। तो आपका जितना अच्छा पंप होगा ड्यूरिंग वर्कआउट, उतनी ही अच्छी आपकी मसल एक्टिवेशन होगी एंड उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो ये बहुत ही की पॉइंट है इस तरह के जो वर्कआउट है वो एक साथ लगाने में। और दूसरी बात ये आती है कि जिस तरह से लोग ड्रॉप सेट करते हैं, जिस तरह से लोग सुपर सेट करते हैं, उस चीज का भी सेम प्रिंसिपल होता है कि बॉडी को शॉक करना। तो वही प्रिंसिपल है हमारा कि हमें बॉडी को शॉक करना है, और इसीलिए हम 2 बॉडी पार्ट अगर एक साथ लगा रहे हैं, तो जो आपकी बॉडी है वो शॉक हो रही है,
विच लीड्स टू मसल ग्रोथ। अब लोग पूछते हैं कि क्या इस चीज का कोई सेट है कि इस बॉडी पार्ट को इस बॉडी पार्ट के साथ नहीं लगाना चाहिए या इसके साथ सिर्फ इसी बॉडी पार्ट को लगाना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं होता है। तो कुछ चीज का हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है, जैसे कि आपका जो भी दो बड़े बॉडी पार्ट है उसको एक साथ ना लगाइए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जिस दिन लेग्स कर रहे हैं उस दिन आप बैक ना लगाइए, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े मसल्स ग्रुप हैं। और हाँ, लेग्स और बैक अगर तो आप साथ लगाएंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा स्टैमिना एंड बहुत ज्यादा एंड्योरेंस चाहिए होता है। तो एज अ बिगिनर, एज अ इंटरमीडिएट, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो आपका जो लेग्स है और बैक है वो साथ में ना लगाई जाए। तो जो हैवी जो आपके मसल्स होते हैं, जो बड़े मसल्स होते हैं, उनको आप साथ में ना लगाइए। तो एक मैं स्प्लिट दे सकता हूँ आपको, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं कि कैसे दो बॉडी पार्ट एक साथ काम करेंगे। तो मंडे को यूजुअली आप जैसे चेस्ट लगाते हैं, तो मंडे को आप अपना जो चेस्ट है और बैक है इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। एंड फिर देखिए कैसे ये चीज काम करती है। तो अगर ट्यूसडे को आप बैक लगा रहे थे पहले, तो ट्यूसडे में आप शोल्डर करिए, उसके साथ साथ आप बाइसेप्स को भी इंक्लूड करिए, और फिर देखिए किस तरह का आपका एक बेस्ट पंप आता है। हालांकि जो पुश और पुल आपकी एक्सरसाइज है वो साथ में हो जाएगी, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है उसको मिक्स एंड मैच करके, इसका कोई बेसिकली कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि आपको एक साथ जो भी आपकी हैवी मसल्स हैं उसको आप एक साथ ना लगाएं। और दूसरी चीज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पुश एंड पुल वर्कआउट को फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी आपके सारे पुश मूवमेंट्स हैं उसको आप करोगे, देन दूसरे दिन आप जो भी आपके पुल मूवमेंट्स हैं, यानी कि आपका बैक हो गया, बाइसेप्स हो गया, तो लोग इस तरह के वर्कआउट्स को भी फॉलो करते हैं। उनका जो भी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल होता है कि मंडे को आप पुश मूवमेंट लगाएंगे, देन ट्यूसडे को आपने पुल कर दिया, एंड देन वेडनेसडे को आपने लेग्स, एंड देन इसके बाद यही सेम चीज स्प्लिट्स होती रहती है। फिर उसके बाद आप वापस से पुश, देन पुल, फिर लेग्स। तो इस तरह के स्प्लिट्स भी लोग फॉलो करते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप उससे पहले क्या कर। तो अगर तो आप उससे पहले सिंगल बॉडी पार्ट्स लगा रहे थे, आप दो बॉडी पार्ट्स लगा रहे थे, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ ऑल दीज प्रोटोकॉल्स इन योर बॉडी, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी उस चीज को किस तरह से रिएक्ट कर रही है। मतलब हमेशा आपको अपनी बॉडी पार्ट को शॉक कर, मसल ग्रो करने के लिए, मसल को डेवलप करने के लिए। बट अगर तो आप एक ही प्रोटोकॉल को सेम फॉलो करते रहेंगे जिंदगी भर, तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। डिफरेंट रिजल्ट्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग को अप्लाई करना पड़ता है अपने ऊपर, और डिफरेंट फूड्स को, डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना पड़ता है। सो गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं एक बहुत जल्द नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो भी बिगिनर्स हैं या फिर जो भी हॉस्टलर्स हैं, जो भी हॉस्टल में रह रहे हैं, वो कैसे हॉस्टल के फूड के साथ अपनी डाइट को मेंटेन कर पाए, तो वो चीज आपको बहुत बेनिफिट करेगी एंड आप अंडर बजट इजीली अपनी डाइट को फुलफिल कर पाओ। एंड मैं खुद पर्सनली जो भी हॉस्टल का फूड होता है, मैं उसी से अपनी डाइट को कंप्लीट करता हूँ। तो गाइस, ये थी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन स्प्लिट्स के लिए, या दो बॉडी पार्ट आप एक साथ लगा सकते हैं कि नहीं। एंड अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी ज्यादा हो पाए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय।